जय यीशु। प्रभु यीशु के नाम पे आप सभी लोगों का फिर से मैं अभिवादन करता हूँ। हालेलुया। कल मैं वचन लेकर नहीं आ पाया, नाराज नहीं होना। बहुत बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा और रात में देर से आए। मेरे लिए प्रार्थना करना, इन दिनों बहुत प्रार्थना की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ से दिल्ली में, जहाँ पे मैं पिछले 90 दिन से लॉकडाउन में हूँ और यहाँ से मणिपुर जाना चाहता हूँ, तो हम लोग बाई रोड एक सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियां चल रही है, काफ़ी रुकावटें अभी भी है। प्रार्थना करना। भले ही मैं व्यस्त रहा, फिर भी वचन जरूर पढ़ा। आपको भी व्यस्तता के बावजूद वचन पढ़ना छोड़ना नहीं है। हालेलुया। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ। कल का 5वां दिन का संदेश पहले दूंगा। वो संदेश है अध्याय 9 से उत्पत्ति ग्रंथ का। नूह ने नशा पिया और नंगा होकर सोया और बेटा हाम देख लिया। बाद में हाम को एक श्राप नूह ने दिया। वो श्राप हाम के बेटे कनान पर चला गया। तो कनानी लोगों को बाद में कितना सहना पड़ रहे हैं हम देखते हैं। हमेशा दास्ता में जीता है। अपना जमीन है, अपना मेहनत का जो भी मिलता है वो सब बाकी लोगों के पास चला जाता है और इज्जत खो देता है। और प्रभु यीशु के समय में भी कनानी लोगों का मतलब है नीचे स्तर का लोग, कोई इज्जत नहीं। तो इतना बड़ा श्राप उनके खानदान पर, इनके परिवार पर, कनान के ऊपर आ गया। इतना बड़ा कौन सा पाप था जो नूह के द्वारा ये श्राप अपने संतानों पे चला गया? पहली बात, नूह थोड़ा नशा लिया और नंगा होके सोया। देखिए कितने कितने अच्छे लोगों को शुरुआत से लेकर अब तक नशा ने बिगाड़ा, बर्बादी परिवार में लाया। वो पहली बात है। और प्रभु की ओर से आपके लिए आज एक चेतावनी है। नशा परिवार को बर्बाद कर सकता है। दूसरी बात है, परिवार, ये नशा और नंगापन जुड़ी हुई बात है। संत पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा बोलता है, अंगूरी पी के नशे में नहीं आना, क्योंकि इसमें वासना है। वासना और नशा जुड़े हुए हैं। कैसे भी हो, कई लोग बोलता है ये हाम का कौन सा पाप था कि इनके ऊपर विपत्ति आई। कुछ लोग बोलता है नशे में अपने पापा को ये नंगे में देख के इनके अंदर वासना का पाप आया और पापा के साथ वासना का कुछ पाप कर बैठा। समलैंगिकता का, होमोसेक्सुअलिटी का कुछ पाप उसने किया होगा करके कुछ पंडित लोग बताते हैं। क्योंकि वचन कहता है जब नूह को नशा दूर होने पर, जब नूह होश में आया, उन्होंने तो उसे अपने छोटे पुत्र की ये बात मालूम हुई, तो उसने कहा कनान को अभिशाप। तो छोटे पुत्र का कौन सा काम उनको मालूम पड़ा, इस विषय में बाइबल पूरा हमको नहीं बताते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलता है उसने कुछ ऐसा कार्य हरकतें किया होगा, पापा की नशा ने बच्चे पे वासना उत्पन्न की, हो जाके वासना का पाप किया। कैसे भी हो, लेकिन वचन क्या बताते इसके ऊपर हम केवल उतना आपको बताएंगे। एक बात सच है, नशे के द्वारा बर्बादी परिवार पे आई। और दूसरी बात है, बाइबल कहता है उसने अपने पापा को, अपने पिता को नंगा पड़े देखा और उसने उसका नंगापन देखा, बाहर जाकर अपने भाइयों को इसके विषय में बताया। उसने स्वयं अपने पिता के नंगापन को ढकने का कुछ नहीं किया, लेकिन उनके भाई लोगों ने क्या किया, सेम और याफत ने एक वस्त्र लेकर कंधों पर रखा, वे पीठ की ओर से चलकर भीतर गए, फिर वस्त्र डालकर उन्होंने अपने पिता के नग्न शरीर को ढक दिया। उन्होंने अपने मुंह फेर लिए जिससे वे अपने पिता को नंगा ना देख पाए। इतना आदर किया, भले ही पापा दारू पी के सोया हुआ, फिर भी उन्होंने उनका आदर किया। लेकिन यहाँ पर हाम की तरफ से कौन सा पाप आया जो उनके परिवार के ऊपर विपत्ति बन के आई? पहली बात, उनका पाप यही रहा, उसने अपने पिता का अनादर किया। आदर
सम्मान योग्य रीति से नहीं किया, नंगापन देखकर यूं ही चला गया। शायद उनको घृणा आई होंगे पापा की उस हरकत पर और छोड़ दिया और बाकी लोगों को जाकर बताया तुम जाकर कुछ करो, ऐसा पड़ा हुआ है, हमको कुछ नहीं करना है। वचन कहता है जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 और वचन 6, जो अपने पिता का सम्मान करेगा उनको अपने संतान से सुख मिलेगा। जो वो प्रार्थना करेगा ईश्वर उनकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करेगा, पिता का आदर तुमको आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर मिलेगा। वचन 11, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है। तो यहाँ पर इनका पाप कौन सा रहा? पिता का सम्मान योग्य रीति से नहीं किया, इसलिए परिवार पर जाकर श्राप आ गया। वचन कहता है याद रखो तुम्हें उनसे जन्म मिला, उनके उपकारों का बदला कैसे दे सकता है? पिता का आदर करना, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वचन 29 और 30, याद रखो तुम्हें उनसे जन्म मिला, उनके उपकारों का बदला कैसे दे सकता है। हालेलुया। इस बात को इस तरह भी समझ सकता है, जैसा कि मैं हमेशा एक वचन याद दिलाता हूं, वो है प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 11 वचन 16। कई समस्याओं का उत्तर ढूंढने के लिए इस वचन साथ देगा। आने वाले दिनों में अनेक घटनाएं हम बाइबल में देखेंगे, तो ये वचन हमारी मदद करेगी। वो है पाप का रूप और दंड का रूप एक समान रहेगा। मतलब जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा, जिस रूप से पाप करेगा, उसी रूप का दंड आ जाता है। ये दोनों में एक रिश्ता है, कनेक्शन है। यहाँ पर क्या है, इसने सम्मान नहीं दिया पापा को, तो बच्चों के परिवार से, खानदान से सम्मान चला गया। उन लोगों को दासता का जीवन जीना पड़े। और दूसरा प्रश्न ये है, ये हाम ने पाप किया तो कनान पे श्राप कैसे लग गया? इसको समझना है तो एक बात मन में रखना है, जब पाप करते हुए इंसान प्रभु से दूर जाता है, जो चीजें उनको सबसे प्रिय है मकड़ी की जाल की तरह नष्ट करेगा करके एक वचन है स्तोत्र ग्रंथ के 39 में। बाद में हम उसको पढ़ेंगे अच्छा से, लेकिन वचन ऐसा है, जिस चीज को आप ज्यादा प्यार करता है, जिस व्यक्ति को ज्यादा प्यार करता है, उस जगह में जाके आक्रमण ज्यादा होगा। पाप का आक्रमण, पाप जब आपके जीवन में तकलीफ लेके आते हैं, जिस जगह में आपका ज्यादा लगाव है उस जगह में आपको तकलीफ ज्यादा होगी। देखिए वचन कहता है हाम का 4 संतान था। बाइबल हमको बताते हैं ये हाम जो है उसको 4 संतान थे, उसमें चौथा संतान था ये कौन? कनान। तो चौथा संतान पे असर क्यों गया? क्योंकि ये 4 संतति में 4 बेटे लोगों में कनान जो चौथा है उसको ये बहुत प्यार करता था, ज्यादा प्यार करता था। कौन? हाम। इसलिए बाइबल में हाम के बारे में जब भी लिखा है हाम कनान का पिता था, बार बार लिखता है। अध्याय 9 वचन 18 हाम कनान का पिता था। बाद में 22 जब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। मतलब हाम के बारे में जब भी लिखा है कनान के बारे में लिखा है, कारण ये चारों संतति में कनान मुख्य बैठा जैसा ये समझता था, उनको ज्यादा प्यार किया। इसलिए जहां पर ज्यादा प्यार है वहां पर जाकर इनके ये पाप का असर ज्यादा वहां पर हुई। बाद में इस चीज को हम बाइबल में अनेक जगह में देखता है, और आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी यही कार्य चलता है। जिस जगह में आपका लगाव ज्यादा है उस जगह में शत्रु का आक्रमण ज्यादा होगा, उनके द्वारा आपको ज्यादा तकलीफ सहना पड़ेगा। इसलिए कनान के जीवन में और उनके खानदान पे जाके ये तकलीफ आए। प्रियजनों, एक व्यक्ति के जीवन का पाप उनके संतानों में आशीर्वाद को रोक सकते हैं। ये एक बहुत खतरनाक सत्य है। आने वाले दिनों में हम इसके बारे में अच्छा से धीरे धीरे समझाएंगे। इसलिए बना रहना, ये बाइबल स्टडी पे बीच में छोड़ के नहीं जाना। अनेक कार्य प्रभु आपके जीवन में करने जा रहे हैं, आपके परिवार को प्रभु चंगा करने जा रहे हैं। वचन के द्वारा प्रभु आपके परिवार से श्राप को दूर करेगा, अंधकार की शक्तियों के कार्यों को आपके जीवन से, परिवार से, बच्चों के जीवन से दूर करेगा। इसलिए वचन सुनता रहना। प्रभु यीशु का आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ बना रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।